राजधानी रांची समेत झारखंड के कई शहरों गांवों में हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। जंगलों से निकल करके हाथी अक्सर आबादी में घुस जाते हैं और तांडव मचाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है विकास के नाम पर जंगल और पहाड़ों की अंधाधुंध कटाई। ठिकाना उजड़ने से हाथी भटक करके शहरों का रुख कर रहे हैं। वन विभाग के CCFSR नीतीश का कहना है कि हाथियों का मूवमेंट तो हमेशा बना रहता है। ये नेचुरल बात है क्योंकि उन्हें भारी मात्रा में खाने की जरूरत होती है। इस पर बनी एक रिपोर्ट देखिए। रांची समेत कई शहरों में हाथियों का आतंक। जंगल पहाड़ों की अंधाधुंध कटाई से भटक रहे हाथी। जंगल कटे तो हाथी शहर में घुसे। CCF का कहना मूवमेंट जरूरी। झारखंड में हाथियों का मूवमेंट अब लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। रांची समेत कई जिलों में हाथी जंगलों से निकल करके गांव और शहरों में घुस रहे हैं। विकास कार्यों के चलते राज्य के कई हिस्सों में जंगल और पहाड़ों की कटाई लगातार हो रही है। अपना ठिकाना और खाना ढूंढने के लिए हाथी एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे हैं। इसी वजह से इंसान और हाथी का टकराव बढ़ रहा है। इस पूरे मामले पर CCFSR नीतीश ने कहा कि जंगलों में हाथियों का मूवमेंट हमेशा बना रहता है। हाथी एक स्थान पर टिक कर नहीं रह सकते। एक जंगल में खाना खत्म होने के बाद उन्हें दूसरे जंगल में जाना पड़ता है। इसलिए हाथियों का मूवमेंट नेचुरल है। उन्हें बहुत मात्रा में खाना चाहिए। एक जगह खाने के बाद जंगल में चारा खत्म हो जाता है। मूवमेंट हमेशा बनी रहती है। एक जगह में बंद के नहीं रख सकते इसको। ये जंगल भी तो हमारे जो जितने भी बड़े होंगे फिर भी उनको एक जंगल से दूसरे जंगल मूव करने का उनका जो नेचर ही है जो हमेशा मूव करता रहता है। क्योंकि इसके लिए बहुत सारा कारण है। पहले तो अपना उसके लिए खाना बहुत मात्रा में चाहिए, पानी बहुत मात्रा में चाहिए। दिन में कम से कम 150 किलो खाना खा लेता है एक हाथी। बड़ा हाथी छोटा हाथी तो थोड़ा कम खाएगा, तो उस हिसाब से पानी उतना पी लेता है। तो इतने पानी और खाना एक जगह मिलना मुश्किल हो जाता है। अगर खाना शुरू करेगा वो जंगल उजड़ जाएगा। इसलिए हाथी को जब पता है कि मुझे एक ही जगह खड़ा होकर खाना नहीं है, खाना खाऊंगा तो एक ही जगह, तो वो जंगल ख़त्म हो जाएगा। अगले बार मुझे खाने को कुछ मिलेगा भी नहीं। तो इसका जो नेचर ही बनाया हुआ है वो अपना दूसरा घूम के खाता है। जब तक ये जंगल वापस आ जाएगा, मतलब जो खाना हुआ चीज़ वापस ग्रो भी कर जाता है, तब दोबारा वहीं आता है। यही मूवमेंट पैटर्न उनका सालों भर बना रहता है। CCFSR नीतीश ने कहा कि हाथियों को लेकर के बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न हो रही है। ग्रामीणों और हाथियों का भी नुकसान हो रहा है। झारखंड के सारंडा जंगलों में IED ब्लास्ट से कई हाथियों को नुकसान पहुंच रहा है। लगभग 4 से 5 हाथियों की अब तक जान जा चुकी है और कई हाथी घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि कारण कुछ और है, लेकिन शिकार हाथी हो रहे हैं। इसलिए हम लोग हाथियों को सुरक्षित रखने के लिए रेस्क्यू सेंटर का निर्माण कर रहे हैं। जमशेदपुर के दलमा में घायल हाथियों का इलाज भी किया जा रहा है। अगर वो इलाज के बाद ठीक होते हैं तो उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाता है। हाथी का समस्या जो, क्योंकि हमें फ्यूचर को देख रहे हैं, अभी ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न होते दिख रहा है हमको। ये दोनों तरफ से समस्या है। खाली आदमी के लिए समस्या उत्पन्न हो रही है ये बात नहीं, हाथी का भी काफ़ी हम लोग को डेथ देखा जा रहा है। दोनों तरफ नुकसान हो रहे हैं। जानवर का भी नुकसान हो रहा है, आदमी का भी नुकसान हो रहा है। जैसा कि हमने देखा कि सरंडा में कुछ घटनाएं हुए हैं जहाँ पे हाथी बॉम्ब ब्लास्ट में लैंड माइंस में भी लग गया। तो कम से कम 4 या 5 हाथी, मोर देन दैट, मुझे लगता है कि अभी तक 7-8 हाथी जो है जो लैंड माइंस के कारण जो है कि वो बिछाया गया था किसी और कारण से, तो लेकिन उसमें शिकार हो गया हाथियाँ। तो इस तरह का जो घटना है, तो उस समय हमारे पास जो झारखंड में आज का तिथि में तो एक कोई सेंटर नहीं था। पहला सेंटर हम लोगों ने पिछले दिनों लास्ट 2 महीना पहले, 1 महीना पहले ही शायद, तो दलमा क्षेत्र के अंदर में हम लोगों ने एक बनाया, छोटी सी सेंटर बनाया है जहाँ पे हम लोगों ने हाथी को ला सकते हैं। वहाँ पे उनको इलाज कर सकते हैं। इलाज अगर सफल रहा, वो वापस जंगल छोड़ने लायक हो, तो उनको जंगल छोड़ने के लिए वहाँ पे जंगल के बगल में ही उसको बनाया गया है। CCF ने कहा कि हाथियों से मौत होने पर विभाग मृतकों को मुआवजा भी दे रही है। विभाग हाथियों से मौत होने पर उन्हें 4 लाख का मुआवजा दिया जाता है, लेकिन
इस मुआवजे को बढ़ाने के लिए हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। राज्य सरकार जल्द ही इस पर निर्णय लेगी। इस पॉलिसी पर सरकार से बात भी हो चुकी है। एक्चुअली तय किया गया है, जैसे कि अभी डेथ का मामले में आज का रेट में 4 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इसको संशोधन के लिए प्रस्ताव भी सरकार के सामने रखा गया है। जैसा भी हो के आ जाएगा, मुझे लगता है कि जल्दी ही सरकार इस पर, माननीय मुख्यमंत्री जी जो है इस पर बहुत ही गंभीर है और इसके लिए हमारा विभाग का खासकर एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण बैठक भी पिछले दिनों किए थे, तो उसमें हम लोग को निर्देश दिया गया था। तो हमारे मुख्यमंत्री निर्देश के आलोक में, उनके जो डायरेक्शन में हम लोगों ने नया जो रेट्स और पॉलिसी बनाए हैं। समस्या, रांची समेत कई शहरों में हाथियों का आतंक। वजह, जंगल पहाड़ों की अंधाधुंध कटाई। असर, ठिकाना उजड़ा, हाथी भटक कर आबादी में पहुंचे। सीसीएफ का तक, हाथियों का मूवमेंट नेचुरल। समाधान, एलिफेंट कॉरिडोर बचाना जरूरी। वन विभाग का दावा है कि हाथियों के कॉरिडोर बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बिगड़ रहा है। विकास जरूरी है, लेकिन जंगल बचाना उससे भी ज्यादा जरूरी, क्योंकि जंगल कटेगा तो हाथी शहर आएंगे। सीसीएफ भले ही इसे नेचुरल मूवमेंट बता रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इंसान ने हाथियों का घर छीन लिया है। अब सवाल ये है कि क्या वन विभाग हाथियों के लिए सुरक्षित कॉरिडोर बना पाएगा या ये टकराव यूं ही बढ़ता रहेगा। टीवी 45 के लिए संवाददाता सूरज की रिपोर्ट। और इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर सूरज जुड़ गए हैं। सूरज, अब तक हम लोग हाथियों के मूवमेंट से हो रहे इंसानों की नुकसान की बात करते रहे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि हाथियों की मूवमेंट हो क्यों रही है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में जहां पर इंसानों की जानें गई हैं, तो वहां पर कई हाथियों की भी मौत हुई है। तो इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे कि जिस तरीके से हाथियों का मूवमेंट लगातार हो रहा है, जहां पर सीसीएफ ने भी इसको लेकर के बयान दिया है, कहा है कि ये नेचुरल मूवमेंट है और वहीं पर कुछ कमियां हैं जिसको लेकर के ये मूवमेंट हो रहा है। देखिए, बिल्कुल इसे कह सकते हैं कि नेचुरल मूवमेंट ही, क्योंकि जिस तरह से लगातार जंगल जमीन जिस तरह से हरास हो रहे हैं, जिस तरह से बड़े पैमानों पर काटे जा रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हाथी अब जंगल छोड़कर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर वो दिखाई देते हैं, उनके घर को तोड़ते हैं, उनके घर में रखे अनाज को वो खा जाते हैं। तो इस तरह के जो मामले हैं लगातार पूरे झारखंड में देखने को मिल रहे हैं। और आप देखते होंगे हाल के दिनों में रांची शहर में के कई हिस्सों में जंगली हाथियों का प्रवेश देखने को मिला। इसके अलावा रांची के अलावा अन्य जिलों में भी आपने देखा कि हाथियों का जो उत्पात है लगातार वो सामने नजर आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं हाथियों को लेकर जिस तरह की जो बातें आ रही है, कहीं ना कहीं जो जंगल की जो अवैध कटाई है उससे वो प्रभावित हो रहे हैं, उसके वजह से वो शहरों की ओर रुख कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में वो दिखाई देते हैं। तो ऐसे चीजों को देखते हुए अब वन विभाग भी कमर कस ली है। वन विभाग के द्वारा शेल्टर होम बनाने की बात हुई थी, लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो रेस्क्यू सेंटर बनाए जा रहे हैं, जहाँ पर हाथी को सुरक्षित स्थान एक दी जाए, वहां पे देखभाल हाथियों की की जाए, उनके रहने से लेकर जो उनके जो भोजन की जो व्यवस्था है वो सारी चीजें वो रेस्क्यू सेंटर में तैयारी किया जा रहा है। हालांकि दलमा के एक क्षेत्र में रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है, वहां पर कई हाथियों का इलाज भी हुए हैं, कई हाथियों को वहां पर रखे भी गए हैं। इसके अलावा पलामू हो, रांची हो, हजारीबाग हो या फिर खूंटी का इलाका हो, जिस क्षेत्र में हाथियों की संख्या ज्यादा है, जहां पर हाथियों का उत्पात देखने को मिलता है, वैसे जगहों में इस तरह के जो रेस्क्यू सेंटर है वहां पर बनाए जाने की बातें हो रही है। हालांकि देखिए, विभाग की तरफ से कई वॉच टावर भी बनाए गए हैं, कई ऐसे चेक डैम का निर्माण किया जा रहा है ताकि गर्मी के समय में हाथी को पर्याप्त पानी मिल सके, जंगलों को किस तरह से बचाया जा सके, उससे लेकर वन विभाग भी काफी गंभीर यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कई ऐसे जो क्षेत्र हैं जहां पर हाथी निकलकर शहर में आ जाते हैं, उसके पीछे आप वजह बिल्कुल आप जाने कि जिस तरह से इंक्रोचमेंट हो रहे हैं, जिस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं, तो उस विकास कार्य को लेकर जिस तरह से जंगलों को काटे जा रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं हाथी काफी प्रभावित हो रही है। और यही एक वजह है कि हाथी अब जंगलों को छोड़ शहरों की ओर रुख कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में वो रुख कर रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में आपने देखा कि कितने लोग, कितने ग्रामीण हाथियों के शिकार बन चुके हैं, उनकी मौतें हो जाती है, हाथी मौत के घाट उतार देते हैं। तो ऐसे लोगों को, मृतक परिवार को मुआवजे की जो राशि विभाग की तरफ से वो भी देने का काम करिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, सिर्फ आम लोगों को परेशानी नहीं बल्कि हाथियों को भी काफी परेशानी हो रही है। जिस तरह से इंक्रोचमेंट हो रहे हैं,
जिस तरह से जिस तरह से पहाड़ों को काटे जा रहे हैं, जंगलों को काटे जा रहे हैं, तो वैसे में हाथी प्रभावित हो रहे हैं। आप सारंडा का ही बात कर लीजिए। देखिए सारंडा में जिस तरह से आईईडी ब्लास्ट में कई हाथियों की जानें भी जा चुकी हैं, कई हाथी घायल है। तो इस तरह के जो मामले हैं लगातार आम आदमी के साथ साथ ग्रामीण लोगों के साथ साथ हाथियों को भी काफी नुकसान हो रहा है। शुक्रिया आपका सूरज जानकारियां साझा करने के लिए।